जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों को लेकर कुछ दोस्तों ताजा खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी दोस्तों अपने जो कैंडिडेट्स है ना वो बिहार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। इसको लेकर यहाँ पर ओपिनियन पोल का सारा समीकरण ही बिगड़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कन्याकुमारी ने भी एंट्री कर ली है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इसको लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी। इन सभी के बीच फाइनल जो यहाँ पर सी वोटर और अन्य ओपिनियन पोल के आंकड़ों का यहाँ पर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस, और साथ ही चुनाव को लेकर जो 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है ना उसके ऊपर भी करेंगे एक नजर में चर्चा। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों से और बिहार चुनाव के प्रमुख खबरों से। वैसे दोस्तों बिहार के इस चुनाव में आपके सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है जिनको आप आगे के तौर पर देखना चाहते हैं? ऐसा में दोस्तों आप अपनी राय और विचार अपने मुख्यमंत्री के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको एक नजर में बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव लाइव इलेक्शन डेट को अपडेट को लेकर दोस्तों यहाँ पर की कुल विधानसभा चुनाव जो 3 चरण में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से सबसे पहले 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 3 नवंबर और उसके बाद 7 नवंबर को दूसरा और तीसरा चरण की वोटिंग प्रक्रिया आयोजन की जाएगी। फाइनली दोस्तों 10 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी और 10 नवंबर को ही उसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कौन सी पार्टी के खाते में कुल कितनी सीटें आएगी ना उन सभी का जो आंकड़ा है वो दोस्तों 10 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार का जो चुनाव आयोजन होगा सबसे पहले 28 अक्टूबर को फर्स्ट चरण की वोटिंग की जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों चुनाव के बारे में खबरों की। तो बीजेपी ने जारी कर दी चौथी लिस्ट, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई सहित 35 लोगों को दिया टिकट। जी हाँ, मतलब दोस्तों यहाँ पर बिहार चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बाजी मारने वाली पार्टियां है ना उनमें एक तो भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है और आरजेडी है। ये 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और इनमें से जो कोई भी 2 पार्टियां आपस में मिल जाएगी ना वही दोस्तों सरकार बनाने में कामयाब रहती है। अब तक का जो यहाँ पर बिहार चुनाव का गणित है ना वो यही निकल कर आ रहा है कि जो भी 2 पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है उसी पार्टी का कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री बन पाता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। कुल 6 महिलाओं सहित 35 उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, जिनमें छातापुर से विधायक नीरज सिंह को बबलू को दोस्तों यहाँ पर पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल आपको बता दें कि नीरज सिंह जो है ना वो दोस्तों दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे बड़े भाई है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी ने कैंडिडेट की जो लिस्ट उतारी है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखी है। और उसी के साथ अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव में राम मंदिर, धारा 370, नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी, एसएसआर का मुद्दा बिल्कुल गौण है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी और विकास का। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में इस समय लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल पर्व का जो उत्साह है वो राजनीतिक दलों के लोगों में तो है, लेकिन जनता में लोकतंत्र के इस त्योहार को लेकर कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास वो चेहरा है जिसे पिछले 15 सालों से भुनाया जा रहा है और इस बार भी वही चेहरा जनता के बीच ले जाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों इस मामले में विपक्ष कमजोर दिखाई देने लगा है, क्योंकि उसके पास जो चेहरा है उस चेहरे में जनता को वह दिखाई नहीं देता है जो पहले दिखता था। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी कह चुके हैं कि बिहार में पिछले 15 सालों में बिजली, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं वो मुद्दा तो रहेगा ही। इसके अलावा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें दोस्तों कैसे छोटे दुकानदार, रहने वाले किसान और गरीब के लिए फायदेमंद है, ये भी लोगों को बताने का काम करेंगे। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर आ रही है कि अपने पति की हत्या के आरोपी के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत सिंह के बाद आरजेडी ने दूसरे गैंगस्टर को दिया टिकट। कुल मिलाकर दोस्तों टिकट देने में सभी पार्टियां जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को अपना रही है, जहां पर पटना जिले के दानापुर विधायक सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये सीट जो है ना दोस्तों पटना जिले की दानापुर सीट ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर पिछले 15 सालों से इस सीट से आशा सिन्हा विधायक है और इस बार उनका मुकाबला अपराध की दुनिया से राजनीति में आए आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव से है। आपको बता दें 2003 में आशा सिन्हा के पति और भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में रीतलाल यादव को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद अदालत में भी यह मामला चल रहा है। अब इसे सहयोग ही कहा जाएगा कि अपने पति की हत्या के आरोपी रीतलाल के खिलाफ आशा सिन्हा चुनावी मैदान में उतरेगी। मतलब कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल कर आ रहा है कि आशा सिन्हा जो कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर विधायक है, उनके पति की हत्या कर दी गई थी। हत्या में जो आरोपी है ना वही दोस्तों आशा सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में आरजेडी के कैंडिडेट्स के रूप में उतर चुका है। और हाँ दोस्तों रीतलाल जी के नाम पर हत्या, जबरन वसूली जैसे 33 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। कुल मिलाकर दोस्तों कोई भी पार्टियां एक दूसरे के कैंडिडेट्स उतारने में तो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी बीच अगली खबर आ रही है कि दूसरे चरण में ओवैसी ने उतारे 3 उम्मीदवार, माय समीकरण में घुसपैठ की कोशिश है। जी हाँ, दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके चीफ है और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 उम्मीदवारों के नामों का
ऐलान किया है। यहाँ पर कौन से सीट पर उतारे तो आपको बता दें कि ओवैसी के ट्वीट के मुताबिक साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट से गोरीलाल यादव चुनाव लड़ेंगे, जबकि साहिबगंज से मोहम्मद मुकीम को उम्मीदवार बनाया गया है और पटना जिले की सुरक्षित दोस्तों फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट से कुमारी प्रतिभा को मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर ओवैसी ने इसी के साथ ही विपक्षी महागठबंधन की जो मुख्य पार्टी है आरजेडी के माय समीकरण में भी सेंधमारी की कोशिश की है और तीनों उम्मीदवारों में से एक यादव है, एक मुस्लिम और एक अनुसूचित जाति के सदस्य है। आपको बता दें कि इस बार ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया और उसी के तहत बिहार चुनाव में लड़ रहे हैं। और उसी के साथ अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार चुनाव 2020 को लेकर कि तेजस्वी कुशवाहा के बाद पप्पू यादव बने सीएम उम्मीदवार। इस रेस में इन चेहरों की भी रहेगी चर्चा। तो इस बार चुनावी मैदान में सूबे में कई सियासी गठबंधन बने हैं और इसी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार में अन्य चेहरे भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों ही प्रमुख नेताओं के अलावा रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और दोस्तों जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी के संरक्षक पप्पू यादव को भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। वैसे दोस्तों आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम आपकी राय का तहे दिल से सम्मान भी करते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर कि नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, इंटर पास करने वाली सभी लड़कियों को मिलेंगे 25,000 रूपए और उसके अलावा स्नातक पास करने वाली हर एक लड़की को दिए जाएंगे 50,000 रूपए। जी हाँ, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार जी ने बुधवार को कहा कि फिर से अगर सत्ता में उन्हीं की सरकार आती है, अगर वही लौटते हैं ना, तो दोस्तों इंटर पास होते ही हर लड़की को 25,000 रूपए जो है दोस्तों सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। उसके अलावा जो भी लड़की ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है, स्नातक पूरा कर लेती है यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी ये जो एग्जाम है वो पास कर लेती है ना, तो उसके बाद 50,000 रूपए जो है दोस्तों सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार में रहते हुए हमने लगातार लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया है। पहले लड़कियां कम पढ़ पाती थी और हमने सर्वे किया कि पूरे बिहार में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। लेकिन अगर अभी के जो आंकड़ों की बात की जाए तो नीतीश कुमार जी के मुताबिक फिलहाल अभी बिहार में पढ़ने वालों में दोस्तों लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या और भी ज्यादा है। उसके अलावा उन्होंने और बड़ी घोषणा की कि राज्य के 10 लाख युवाओं को कौशल विकास का परीक्षण दिया जाएगा, 50% महिलाओं और 20% अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के 10 लाख रुपए तक के ऋण रोजगार के लिए दिए जाएंगे और साथ ही 50% तक का इसमें अनुदान भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर दोस्तों नीतीश कुमार जी का घोषणा पत्र तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी का आरोप, आरजेडी की अगर सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में लेंगे शरण। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में भारत चाइना, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद सहित और कश्मीर में आतंकियों पर की जाने वाली कार्रवाई का मुद्दा भी घूम रहा है। महनार में सोमवार को जेडीयू प्रत्याशी के नामांकन के बाद हुई सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोस्तों सत्ता के लिए आरजेडी जो किसी से भी समझौता कर सकती है और अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर के आतंकवादी भी बिहार में पनाह लेंगे, शरण लेंगे। और वही दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर क्या निकल कर आ रही है, ध्यान के साथ सुनना कि चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। एलजेपी में सांसद जिनके बेटे को ही आरजेडी ने दे दिया टिकट। जी हाँ, मतलब दोस्तों राजनीतिक पार्टियां कुछ भी हद तक कर सकती है। जो मौजूदा एलजेपी में सांसद है ना, उनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों हर एक पार्टी यही चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी भी हथकंडे समीकरण को अपनाकर कुल मिलाकर सरकार बनाना महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बाद दोस्तों विकास तो करना ही है। चलिए आखिर में जान लेते हैं बिहार चुनाव को लेकर कि आखिर क्या बताता है ताजा सर्वे का ओपिनियन पोल, किस पार्टी की बन सकती है सरकार, क्या है जनता की राय। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। आपको बता दें कि चुनाव को अभी कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि फर्स्ट जो चरण है वो 28 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। ऐसे में जीत और हार के साथ ही सीटों को लेकर कयास लगाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अगर सी वोटर ट्रेकर के ताजा आंकड़ों को देखें तो इससे पता चलता है कि कैसे चुनावी पंडितों के सीटें के अंदाजे को अपने सही तरीके से सपने को बना दिया है। सी वोटर का ताजा अनुमान और आंकड़ा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को 33.8% वोट मिलेंगे, आरजेडी को 24%, जेडीयू को 14%, कांग्रेस को 11%, एलजेपी को 6% और अन्य को 9% वोटिंग शेयर जो है वो मिल सकता है। और ये सभी आंकड़े हर पार्टी के चुनाव से पहले हुए गठबंधन के बाद के हैं। टाइम्स नाउ ने भी दोस्तों अपने सर्वे के नतीजे दिखाए हैं, जिनमें उन्होंने सीटों का अंदाजा बताया है। उसके मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को कुल 243 में से 85 सीटें, जेडीयू को 70 सीटें, एनडीए और सहयोगी दलों को 5, आरजेडी को 56, कांग्रेस को 15 सीटें, लेफ्ट को 5 और एलजेपी को 5 सीटें जीतने का अनुमान जो है दोस्तों यहाँ पर टाइम्स नाउ के सर्वे में ताजा आंकड़े जो बता रहे हैं।
और उसी के साथ आपको बता दें कि सी वोटर के अलावा तमाम सर्वे करने वाली एजेंसी आमतौर पर सीटों की भविष्यवाणी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहती है। यहाँ तक कि कुछ चैनल पोलिंग एजेंसी के डेटा से सीटों का सटीक जो आंकड़ा है ना वो दोस्तों लगाने के लिए किसी तीसरी कंपनी को भी हायर करते हैं। और दोस्तों सभी राज्यों में से बिहार चुनाव की स्थिति ऐसी कुछ महत्वपूर्ण है जहाँ पर पार्टियां और गठबंधन के जो आंकड़े वो हमेशा से ही कुछ अलग ही रहते हैं। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, इस बार कौन सी पार्टी जो है दोस्तों चुनाव जीत सकती है? किस उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनने के रूप में आप पसंद करना चाहते हैं, हमें जरूर बताएगा। अच्छा फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते ही विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।